नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस ज्ञानवर्धक सफर में, जहां हम जानेंगे मध्य भारत की जीवन रेखा नर्मदा नदी के बारे में। यह पवित्र नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, हमें जीवनदायिनी जल प्रदान करती है, हमारे खेतों को सींचती है और हमारे त्योहारों और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विशाल नदी अकेले इस यात्रा पर नहीं निकलती? इसके साथ जुड़ी होती हैं इसकी अनगिनत सहायक नदियां, जो इसे और भी विशाल और समृद्ध बनाती हैं। तो आइए आज हम नर्मदा की इसी यात्रा में शामिल होते हैं और जानते हैं इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, उनके महत्व के बारे में, और यह भी समझेंगे कि ये नदियां हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत करते हैं शेर नदी से। यह नदी, जो मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, नर्मदा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। अपने नाम की तरह ही शेर नदी भी अपनी ऊर्जा और गति के लिए जानी जाती है। यह नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी और जल लेकर आती है, जो नर्मदा घाटी को और भी समृद्ध बनाती है। किसानों के लिए यह नदी किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसके पानी से उनकी फसलें लहलहाती हैं। अब हमारी यात्रा हमें ले जाती है शक्कर नदी की ओर। यह नदी, जो अपने नाम की तरह ही मीठी और स्वच्छ पानी के लिए जानी जाती है, नर्मदा नदी में मिलकर उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। शक्कर नदी के किनारे बसे गांवों के लोग इस नदी को मां का दर्जा देते हैं और इसकी पूजा करते हैं। यह नदी न सिर्फ पानी का स्रोत है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए आस्था का भी केंद्र है। अब हमारी नजर दूधी नदी पर पड़ी जाती है, जिसका नाम सुनते ही मन में दूध जैसा सफेद और निर्मल जल की तस्वीर उभरती है। यह नदी अपनी पवित्रता और सुंदरता के लिए जानी जाती है। दूधी नदी के किनारे अनेक मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जो इस नदी के धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। यह नदी नर्मदा नदी में मिलकर उसकी पवित्रता को और भी बढ़ा देती है। दोस्तों, अब हम आते हैं नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा नदी पर। यह विशाल नदी, जो मध्य प्रदेश के हृदय से निकलती है, नर्मदा नदी में जीवन का संचार करती है। तवा नदी के किनारे अनेक बांध बनाए गए हैं, जो सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यह नदी नर्मदा घाटी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब हमारी यात्रा हमें ले जाती है घने जंगलों से होकर बहने वाली बनार नदी की ओर। यह नदी, जो जैव विविधता से भरपूर है, नर्मदा नदी में अपना अनमोल योगदान देती है। वन्य जीवों के लिए यह नदी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको अनेक प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। यह नदी हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने का संदेश देती है। अब बात करते हैं हरदी नदी की, जो अपने अनोखे पीले रंग के लिए जानी जाती है। यह रंग इस नदी में मौजूद खनिज पदार्थों के कारण होता है। हरदी नदी के पानी में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। यह नदी हमें बताती है कि प्रकृति में कितनी विविधता है और उसके हर रूप में हमारे लिए कुछ ना कुछ छिपा है। नर्मदा नदी की छोटी सहायक नदियों में से एक है चोरल नदी, जो अपनी छोटी सी यात्रा में भी नर्मदा नदी को समृद्ध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यह नदी स्थानीय लोगों के लिए जीवन रेखा है। यहाँ के लोग इस नदी के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं, नहाने के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं और सिंचाई के लिए करते हैं। यह नदी हमें सिखाती है कि आकार चाहे छोटा हो या बड़ा, योगदान सभी का महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अंत में हम पहुंचते हैं कोई नदी पर, जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती है। यह नदी नर्मदा नदी की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यहां आकर नर्मदा नदी अपनी सभी सहायक नदियों के साथ मिलकर एक विशाल रूप धारण कर लेती है। कोई नदी हमें यह संदेश देती है कि हर यात्रा का एक अंत होता है, लेकिन उस यात्रा में जो अनुभव और यादें हम समेटे रहते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदियों की छोटी सी झलक। ये नदियां हमें बताती हैं कि एकता में ही बल है। जिस तरह ये सभी नदियां मिलकर नर्मदा नदी को समृद्ध बनाती हैं, उसी तरह हमें भी मिलकर अपने देश और समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सहायक नदियां न सिर्फ नर्मदा नदी की खूबसूरती को बढ़ाती है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र को भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपको हमारी यह छोटी सी कोशिश पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।